अंतिम अवसर है, सत्य बताओ, अन्यथा। महाराज, बचाइए मुझे, बचाइए महाराज। तुम्हारा संदेह उचित था, ये कोई छली ही था। चिंता अपनी नहीं, इन युवकों की है जिन पर मायावी शक्तियों का उपयोग किया इसके महाराज ने। वो उन्हें तो बचाना होगा ना। यदि वो गुफा में बंद रहे तो उनके प्राण चले जाएंगे। यदि इन्हें खुला छोड़ा गया तो वो अपने ही गांव वालों को मार डालेंगे। हम जाएंगे इस गुफा के भीतर। नहीं, भीतर संकट है, तुम दोनों के प्राण भी जा सकते हैं। तो क्या हुआ ऋषिवर, यदि पिता के राम राज्य की कल्पना को सार्थक करने के लिए पुत्रों के प्राण भी चले जाए तो भी अंतर नहीं पड़ेगा। हम अपने माता पिता का मान को भी झुकने नहीं देंगे। अद्भुत, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। रोकिए ही नहीं, ये अबोध बालक है, कैसे लड़ पाएंगे उन राक्षसों से। निश्चिंत रहिए, ये कोई साधारण बालक नहीं, हर असंभव को संभव करने वाले लव कुश हैं। भैया, इन्होंने तो हमें हर ओर से घेर लिया। हम इन पर हर और से वार करेंगे। ये लड्डुओं को गोल बनाइए। उर्मिला, तुमने कह तो दिया कि नखुश के लिए स्वादिष्ट भोजन तुम स्वयं बनाओगी, किंतु वो आएंगे भी तो रहेंगे तो ऋषि कुमारों के भांति। भोजन भी सबके साथ बैठ के पंगत में ही करेंगे, अर्थात अयोध्या में पधारे सभी ऋषियों के लिए भोजन तुम स्वयं बनाओगी। क्यों नहीं, जो सीता और राम के मिलन के लिए पूरे रघुकुल और वानर सेना से भिड़ गए, वो कितने असाधारण होंगे। जिनकी प्रतीक्षा साक्षात श्री राम को है, वो कितने महत्वपूर्ण होंगे। उनके आव भगत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए।
इतनी प्रतीक्षा तो पितामह ने हमारी भी नहीं की। पुष्कर, मेरे पुत्र। पुष्कर, सुताक्ष, माता। प्रणाम माता। लगता है मांडवी के दोनों पुत्र अपने संस्कार गुरुकुल में बिसराए, भूल गए कि पहले चरण छुए जाते हैं। चाची माँ, अब तो बता दीजिए, पितामह उन ऋषि कुमारों से मिलने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? ऐसी क्या बात है? कुछ ना कुछ तो विशेष है उनमें, जो तीनों लोगों के राजा स्वयं उनसे मिलना चाहते हैं। सूर्यवंश भी उनके तेज से प्रभावित है। जो भाव कभी हमारे लिए नहीं उमड़े, वो भला लव कुश के लिए क्यों? ये पवित्र अग्नि अब हमें और नहीं बचा पाएगी कुछ। भैया, ये कैसी माया है? अभी तो निहत्थे थे, अकस्मात इनके हाथों में इतने अस्त्र कहाँ से आ गए? कोई तो है जो इन्हें नियंत्रित कर रहा है। भैया, अग्नि तो बुझ गई, ये तो हमारी ओर ही आ रहे हैं। पीछे देखिए। भैया, उनका अध्याय अभी समाप्त कर देता हूँ। नहीं कुश, ये असुर नहीं है। यदि ये असुर होता तो इसी क्षण इनका अंत हो जाता, किंतु केवल इनकी बुद्धि पर किसी असुर शक्ति की माया हावी हुई है। ये अपने सुख खो बैठे हैं। कुश, हमें इन्हें इनकी सुध लौटानी होगी। यदि हमने इन्हें मारा तो बहुत से जीवन समाप्त हो जाएंगे। बिना किसी दोष के ये सब मृत्यु दंड के भागी बन जाएंगे। भैया, तब तक कहिए हमें ही ना मार गिराए।
सोचना क्या है? देखने, समझने और प्रतीक्षा करने में रहेंगे तो प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। कुश, कुश, कुश। कुश, हमें इन्हें बाहर ले जाना होगा। नहीं नहीं, यदि उन्होंने गांव वालों पर प्रहार किया तो? शांत कुश। समझ गया। जय सिया राम। जय सिया राम। दशरथ नंदन राजा राम। जय बजरंगबली। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे हो क्या बिनु पैसारे। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथ करे कापे। आप तो पीछे हट जाइए। भैया वो आ रहे हैं। जय सिया राम। अब वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। नहीं कुश, कार्य अभिशेष है, हमें इन्हें सुध में लाना होगा। कार्य का दूसरा पड़ाव याद है ना तुम्हें? अरे जिसके लिए इन्हें यहाँ लाए हैं वो कार्य। हाँ हाँ भैया वो स्मरण है।
हे ऋषिवर, हमने यहाँ बाहर इसलिए लिया ताकि इनके जीवन की रक्षा हो सके। ये किसी असुरी शक्ति की माया के जकड़ में है और ये अपवित्रता के दलदल में है, जिसे केवल पवित्रता का सागर ही उभार सकता है। शुद्धता ही इनकी सुध लौटा सकती है गुरुवर। बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? ओम शुद्धिदाता गंगा माता नमो नमो। ओम अमृत रूपनी नमः। जय जगदीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदिनी नर नार विबुध बंदिनी जय जहनुमालिका विष्णु पद सरोज जासी शीस पर विभासी विपत नासी पुनरुरासी पाप चालिका विमल विपुल बहसी बारी शीतल तापहारी अमर भय विभंग कर तरंग मालिका दुर्जन दूज पहाड़ शोभित शशि धवल धारा अंजन भव भार भक्ति कल्प धारिका धनज तट काशी विहंग जल थल चर पशु पतंग कीट जटिल तापस सब सरिस पालिका जय मां गंगे। हे माता, इन्हें पवित्र कीजिए, इनकी अशुद्धता को दूर कीजिए। कालिका बस बहुत हुआ। अब मैं करूंगा लव कुश से युद्ध। छुप छुप कर प्रहार का समय गया। अब जो होगा आंखों के सामने होगा। लव कुश, तुम दोनों ने केवल इनका ही नहीं, इस गांव का भी उद्धार किया है। संसार को शुद्धता का मार्ग दिखाया है। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद तुम दोनों पर सदा बना रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। फिर हार गए। कुछ नहीं होगा तुमसे। किसी योग की नहीं हो तुम। रावण के कुल पर कलंक हो कलंक। तुम इतने निर्बल हो कि 2 बालकों से युद्ध नहीं कर पाए। बस बस बहुत हुआ। चुप चुप कर प्रहार का समय गया। अब जो होगा आंखों के सामने होगा। रोकिए इन्हें। क्रोध में मनुष्य सदैव अनुचित कार्य करता है।
बात तो सुनिए। नहीं, मत सुनो इसकी। अपनी नाक तो कटवा ली, अब तुम्हारा अपमान करने चली है ये। रावण की मृत्यु का कारण भी तो यही है। राक्षस कुल के अंत का कारण ये है। हाँ, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो। ये तो केवल शीश है भैया, आपके मार्गदर्शक है, आपका बल है, किंतु बुद्धि वो तो आपके भीतर है भैया। उन्हें अपने मस्तिष्क को नियंत्रित मत करने दीजिए। लव कुश को युद्ध के लिए ललकार कर हराना असंभव है भैया। उन्हें देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। एक योजना सफल नहीं हुई तो क्या हुआ? यदि 100 योजनाएं भी सफल नहीं हुई तो भी क्या हुआ? हम अथक प्रयास करेंगे भैया। भैया, मुझे एक और प्रयास करने का अवसर दीजिए। छल और कपट के बिना लव कुश को हराना संभव नहीं है भैया। विनती है मेरी भैया, रुक जाइए। मैं जब तक लौटकर वापस ना आऊं, आप गुफा से बाहर मत निकलिएगा। आज फिर तुम्हारी बात मान लेता हूं, किंतु स्मरण रहे, ये अंतिम बार है। यदि आज लव कुश नहीं मरे तो रावण और राम के कुल के बीच एक भीषण युद्ध होगा जो इतिहास बनेगा, जिसे संसार सदा स्मरण रखेगा। आप निश्चिंत रहे भैया, शीघ्र ही राम और सीता को लव और कुश के अंत की सूचना मिलेगी। धन्यवाद ऋषि कुमारों। यदि आप लोग नहीं होते तो हमारी मृत्यु निश्चित थी। आप दोनों ने इस माता को सदा सदा के लिए अपना ऋणी बना दिया है। ये तो हमारा कर्तव्य था। अब आप सबके परिवार सुरक्षित है, आप इन्हें अपना सकते हैं। असंभव। ये गांव के भीतर नहीं जाएंगे। क्यों? अपनों को अपनाने में कैसे संकोच? आज सुध लौट आई है, कल को पुनः खो गई तो? आज असुरों ने छोड़ दिया, कल को पुनः घेर लिया तो? कौन रोकेगा उन्हें? कौन बचाएगा हमें? सब अपवित्र हो गए हैं। ऋषि भारद्वाज के मंत्रों और माता गंगा के जल के बल से ये पावन हो चुके हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने सहायता का प्रयास किया, उसके लिए धन्यवाद, किंतु इन्हें अपनाने का निर्णय मेरा है और मैं नहीं चाहता कि इनके नकारात्मकता का प्रभाव गांव वालों पर पड़े। ये विचार भी कैसे कर सकते हैं आप सरपंच जी? इसीलिए कि आपके संतान पर कोई संकट नहीं आया। मेरा पुत्र इन 2 नन्हे वीरों के कारण मृत्यु के मुख से लौटा है और आप चाहते हैं मैं इसे पुनः खो दूं? मौन! पुरुषों के बीच में खड़ी होकर मुख खोलने की उद्दंडता करती हो। जब पुरुष बात करते हों तो स्त्रियों का कार्य सिर्फ सुनना है, प्रश्न करना या निर्णय देना नहीं। अद्भुत, अद्भुत सरपंच जी, अद्भुत। कदाचित इन्हीं उच्च विचारों पर श्री राम अपनी राम राज्य की नींव स्थापित करना चाहते हैं। मैं वो क्या? यही है ना राम राज्य की कल्पना? स्त्रियों के स्वर को दबाना। किसी कारण से यदि स्त्री घर शीघ्र न लौटे तो उससे प्रश्न उठाना, उसे कलंकित करना, उसका सम्मान और उसका जीवन
दोनों हर लेना। महारानी सीता के साथ भी तो समाज ने यही किया था ना। एक वस्त्र की पत्नी वर्षा के कारण घर शीघ्र न लौटी तो लोक अपवाद को इतना बढ़ावा मिल गया, तो श्री राम को उसका पक्ष लेने के लिए अपनी पत्नी महारानी सीता का त्याग करना पड़ा। आपके लिए तो आपका शब्द, आपके अभिमान और आपका सम्मान अधिक महत्वपूर्ण है, किसी स्त्री के कष्ट और उसके दुख नहीं। आज अपनी उसी सोच, उसी परंपरा के कारण एक माता को अपने पुत्र से भिन्न करना चाहते हैं आप। एक पत्नी को अपने पति से दूर करना चाहते हैं आप। संसार का सबसे बड़ा पाप करना चाहते हैं। क्यों? आप सब मौन क्यों हैं? कैसे एक परिवार को टूटने का स्वांग देख सकते हैं आप? एक स्त्री के अधिकार और माता के भावों को कुचलने का खेल कैसे खेल सकते हैं आप? एक बात समझ ले आप सब और आपके सरपंच जी, जो स्त्री घर चला सकती है वो गांव भी चला सकती है और राज्य भी। राम राज्य की कल्पना तभी सार्थक होगी जब सबको सम्मान मिलेगा, सबको समान देखा जाएगा, स्त्री और पुरुषों को एक समान रखा जाएगा। बस, बहुत बोल लिया तुमने, अब मैं बोलूंगा। इस स्त्री ने गांव की मर्यादा को तोड़ा है। इसके कारण गांव के सरपंच को 2 बालकों के कटु वचन सुनने पड़े हैं। ये दंड की भागी है और इसे दंड मिलेगा। इसका ये दंड है, ये सूर्यास्त से पहले गांव छोड़कर चली जाए और इससे कोई बात नहीं करेगा। स्वामी, चलो। ये कैसा अनर्थ कर रहे हैं आप? ये उचित नहीं है, रुकिए। कुछ युवकों के शरीर में असुरी शक्ति का वास तो था ही, किंतु इनके मन में भी असुरी शक्ति का वास है। अब इन्हें कैसे समझाए, कैसे इन्हें न्याय और प्रगति के मार्ग पर लाए? भैया, उसके नयन से जल जो बरसे, सृष्टि सुख सामर्थ्य को तरसे। कर खंडित उस नारी का मान, अधिकार नहीं भजना श्री राम। नारी का मान चाहे सिया राम, राम सिया राम, सिया राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम सिया राम। सरपंच जी, ये मान सम्मान और ये पद हमने आपको दिया है ताकि आप हमारा भला कर सकें, ना कि हमारे घर की स्त्रियों को अकारण दंड दें। सरपंच जी ने अन्याय किया है। ऋषि कुमारों की बात उचित है। जहां स्त्रियों का सम्मान न हो, उनकी भलाई की चिंता न हो, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हम इस सरपंच को नहीं मानेंगे। अब जिस स्त्री ने अपने अधिकार और सम्मान के लिए ध्वनि उठाई है, वो हमारी नई सरपंच होगी। हाँ, यही है हमारी सरपंच।
यही है हमारी सरपंच। हाँ हाँ, यही है हमारी सरपंच, यही है हमारी सरपंच। ऋषि कुमारों, आपके कारण हमारी सोच से अधर्म और अन्याय का आवरण हटा। कृपया कर हमारी नई सरपंच का अभिषेक करें। हाँ हाँ, आप ही अभिषेक करें। हाँ हाँ, आप ही अभिषेक करें। अद्भुत पुत्रों, अयोध्या पहुंचने से पहले ही राम राज्य की कल्पना को सार्थक कर दिया। आयुष्मान भव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। जन जन का मन हर्षाया है, जय श्री राम। देखो स्वराज अब आया है, बरसों दुख था है ताप सहा, लौटी अब शीतल छाया है, कर स्थापित मर्यादा, संसार के पाप को हर गुंठा करने तारम, हरि आए हैं बन के नर। लवकुश, क्या हुआ देवी सीता? नहीं, कुछ नहीं, बस एक आभास सा हुआ, जैसे कि सब शुभ होने वाला है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कोई कर्म जो मन को प्रफुल्लित कर रहा है, मानो जैसे जैसे शीघ्र ही सब शुभ हो जाएगा। समाज में व्याप्त जिस बुराई के लिए मैं और श्री राम अलग हुए थे, वो युद्ध अब गति पकड़ चुका है। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। भैया, ये 5 पत्तियों वाला बेलपत्र बहुत दुर्लभ होता है लक्ष्मण। कभी कभी प्राप्त होता है और वो भी सहयोग से, और आज ऐसे ही किसी शुभ सहयोग से मेरा मन प्रफुल्लित हो रहा है लक्ष्मण। मानो जैसे मेरा मन हर दुविधा से दूर हो, हर संकट से परे हो। कुछ शुभ अवश्य घट रहा है। हमारे अश्वमेध यज्ञ का अश्व हर स्थान से निर्विघ्न विचरण करता हुआ आ रहा है भैया। कदाचित वही आभास आपके मन में हर्ष का कारण है। नहीं लक्ष्मण, अश्वमेध यज्ञ का अश्व इसका कारण नहीं है। बल के 2 प्रकार होते हैं। एक वो जहां हम विरोधी को गिराकर उसे हराकर स्वयं को शक्तिशाली सिद्ध करते हैं, और दूसरा वो जहां हम अनुचित सोच को गिराते हैं, कुविचारों को हराते हैं। यदि यह अश्वमेध यज्ञ शक्ति का प्रतीक है, तो ये मेरी आशा है कि जिस कारण मैं और सीता भिन्न हुए, वो कारण ही समाज से मिटा दिया जाए। समाज में स्त्री को समान अधिकार मिले। जब जब कोई स्त्री पर लांछन लगे, तब तब उसका पति उसके साथ खड़ा रहे।
उसे किसी राजा या किसी न्याय के पास जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। अति उत्तम भैया, आज तो आनंद आ गया। अरे भैया, हमने आज इतना शुभ कार्य किया और आप प्रसन्न होने के स्थान पर विचार से घिरे हुए हैं। हमने जिस कार्य का बेड़ा उठाया था उसका शुभारंभ तो कर दिया, किंतु जैसे जैसे हम अयोध्या की ओर बढ़ेंगे ये कार्य और कठिन होता जाएगा। स्मरण है ना, वो रक्षक बार बार किसी महाराज को बुला रहा था। बचाइए महाराज। और ये वही है जो हमारे हर कार्य और उद्देश्य के बीच में बाधा बनता है। इसलिए हमें बड़ी सावधानी से उचित शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात को सभी के समक्ष रखना होगा। श्री राम के राम राज्य की कल्पना को हम इसलिए सार्थक नहीं करना चाहते ताकि हम अपने माता पिता को वापस पा सके, अपितु इसलिए कि हमारी माता ने जो लांछन का विषैला घूंट पिया है वो संसार के लिए उदाहरण बने। जब जब किसी स्त्री पर प्रश्न उठे तो समाज उस स्त्री के पक्ष में ही उत्तर दे। उचित कहा भैया, हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। शीघ्र ही अयोध्या पहुंचकर प्रजावासियों की दूषित सोच को पवित्र करेंगे।